स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री के जो फंडामेंटल था वो मैंने आपको बतला दिया था कि एवीएल ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। एवीएल जो होता है वो एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, या जिसको हम हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अपने नोड के पास रखता है। वो इन्फॉर्मेशन -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और +1 हो सकती है। अगर -1, 0 और +1 के अतिरिक्त कुछ और नंबर आता है, 2, 3 या -2 या -3, तो हम उस ट्री को क्या कह देते हैं कि ये अनबैलेंस्ड ट्री है। फिर हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंसिंग करने के लिए मैंने कुछ आपको रोटेशन बतलाए थे। जैसे मैंने बताया था आपको LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन एंड देन क्या बताया था आपको, RL रोटेशन। ये रोटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, LL रोटेशन, RR रोटेशन, LR रोटेशन और RL रोटेशन। ये आप लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, कंस्ट्रक्ट एन एवीएल ट्री हैविंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट कौन कौन से हैं? H, I, J, B, A, E, C, F, D, G, K और L। हमें एक एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, और जो हमारे एलिमेंट्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं। तो हम मान के चलते हैं जो एच नोड है वो हमारा स्टार्टिंग नोड है, या जिसको हम रूट नोड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इंसर्ट करना होगा, एच नोड को मैं इंसर्ट करूंगा। तो सबसे पहले एच नोड इंसर्ट हो जाएगा, उसके पास जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा वो 0 होगा। फिर उसके बाद आई नोड को इंसर्ट करेंगे। तो आई नोड जो है वो, आप देखिए किस तरीके इंसर्ट होगा, क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे, जो कमिंग नोड है, जो आने वाला नोड है, क्या वो रूट नोड से बड़ा है। अगर रूट नोड से बड़ा है तो वो राइट सब ट्री में लगेगा, अगर छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में लगेगा। अब मुझे आप ये बताइए, जो आई आता है वो एच से पहले आता है या बाद में आता है? आप कहेंगे कि सर आई जो है वो एच के बाद में आता है। तो बाद का मतलब क्या है, वो एच के राइट ट्री में जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ गया। अगर मैं यहाँ पर बैलेंसिंग की बात करूँ, इस जे को हटा करके, तो आई नोट का बैलेंसिंग फैक्टर 0 होगा और एच नोट का बैलेंसिंग फैक्टर -1 होगा। ठीक है, अभी तक ट्री हमारी बैलेंस है। नाउ जे को इंसर्ट कराते हैं। तो जे को इंसर्ट कराने के लिए फिर वही प्रोसीजर, क्या एच से पहले आता है जे? जी नहीं। तो क्या आई से पहले आता है जी? जे? जी नहीं, आई के बाद ही आता है। तो ये राइट साइड में जा करके जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर हमने निकाला है, जे का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0। आई का बैलेंसिंग फैक्टर कितना? -1। क्यों है -1? क्योंकि आई के लेफ्ट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी 0। और राइट साइड में एक एलिमेंट है जे, तो राइट साइड की जो हाइट हो जाएगी वो -1 और लेफ्ट साइड की 0। तो 0 -1 -1, तो यहाँ पर इस आई का बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? -1। और ऐसे ही सेम हम किसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे? एच का। तो h का j तक जो रूट है वो 2 है, 1 और 2, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 है, तो 0 - 2 कितना आ जाएगा? -2। लेकिन ये जो ट्री है, ये ट्री कैसी हो गई है भाई? अनबैलेंस्ड ट्री हो गई। किसके थ्रू हो गई? क्योंकि जैसे ही जे नोड जुड़ा है तो जे नोड के जुड़ने से h का बैलेंस बिगड़ गया है। अब इस बैलेंस को सही करने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? रोटेशन। अब रोटेशन कौन सा परफॉर्म होगा वो देखिए। एच नोड के राइट साइड में आई जुड़ा है, आई के राइट साइड में जे जुड़ा है, तो कौन सा रोटेशन बन गया? आर रोटेशन बन गया। आर रोटेशन में आपने पढ़ा था कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन करते हैं। तो रोटेशन करते हैं तो कैसे होगा कि ये जो आई है, ये जो आई नोड है, ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो इसका हम रोटेशन कराते हैं। देखिए, जब आई नोड को रोटेशन कराएंगे तो आई तो आ जाएगा ऊपर और एच आ जाएगा नीचे। इस तरीके से एच आ जाएगा इस साइड में और आई आ जाएगा इधर और जे आ जाएगा इधर। अब इसका अगर हम बैलेंस निकाल के देखते हैं तो इधर 0, इधर 0 और ऊपर भी 0, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, जो कि हमारा बैलेंस ट्री बन चुका है। ठीक है, नाउ हमने अभी यहाँ तक के नोड इंसर्ट करा दिए आई जे तक। अब हम किस नोड को इंसर्ट करा रहे हैं? बी नोड को। तो देखिए, इंसर्ट करिए बी नोड को। बी नोड को जब आप इंसर्ट करेंगे, बी नोड को जब आप इंसर्ट करेंगे तो बी नोड कहाँ जाकर लगेगा? यहाँ पर जाकर के लगेगा, एच के लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि बी नोड जो है वो आई से पहले आता है, एच से भी पहले आता है, तो एच के लेफ्ट साइड में बी नोड जुड़ गया। अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो बी नोड का 0 होगा, एच नोड का 1 होगा और आई नोड का कितना होगा?
कि इधर जो है वो 2 है और इधर कितना है 1, तो 2 माइनस 1 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट नोड किसको इंसर्ट कराया, ए नोड को, तो ए नोड को इंसर्ट कराया तो ए नोड बी से पहले आता है, तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर आसानी से जुड़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर जो है हमारा वो बिगड़ गया है। ए का 0 है, बी का 1 है और एच का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा रोटेशन होगा। यहाँ पर बात करें एल की और यहाँ पे बात करें एल की, तो ये किसका कौन सा रोटेशन हो गया, एल एल रोटेशन। और जब हम एल एल रोटेशन करते हैं तो वो करते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप करोगे तो ये एच नोड जो है वो नीचे आ जाएगा, बी नोड ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बी नोड के राइट साइड में एच और लेफ्ट साइड में ए, और इधर आई और जे था ही, आई और जे। तो ये रोटेशन कौन सा हो गया आपका, एल एल रोटेशन, जो कि बैलेंस ट्री को दर्शाता है। नाउ नेक्स्ट नोड ई को इंसर्ट करते हैं। इस ट्री में जब नेक्स्ट नोड ई को इंसर्ट करोगे तो वो कहाँ आएगा, चेक करते हैं। आई से पहले ई आता है, लेकिन बी के बाद ई आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी आई से पहले और बी के, आई के से पहले और बी के बाद में। तो कहाँ जाएगा भाई, एच, एच से देखते हैं। एच से भी पहले ई आता है, तो ई के लेफ्ट साइड में क्या लग जाएगा, वो आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बी के बाद में आता है, यानी बी के बाद का मतलब बी का राइट साइड, लेकिन एच से पहले आता है। तो एच से ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो तो ई जो है वो एच से पहले आता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ई पहले आया तो एच के लेफ्ट साइड में ई आ जाएगा ना। यहाँ पर हमने इस एलिमेंट को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या क्या चेक करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर। तो देखो ई का बैलेंसिंग फैक्टर 0, एच का 1 और बी का -1। इस ए का कितना होगा, 0 होगा, जे का 0 होगा और आई का कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो क्या ये ट्री बैलेंस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आई नोट का बैलेंसिंग फैक्टर 2 हो गया। अब इस 2 को हमें सही करना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा रोटेशन लगेगा वो चेक करते हैं। ये लेफ्ट रोटेशन है और इधर राइट साइड में है, तो कौन सा रोटेशन बन गया भाई, ये एल आर रोटेशन बन गया। एल आर रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आर आर रोटेशन करेंगे और फिर उसका एल एल रोटेशन करेंगे। तो आर आर रोटेशन किसका होगा, आर आर रोटेशन होगा भाई इसका, एच नोड का। ई का इस तरीके से एच नोड का आर आर रोटेशन होगा। तो चलो करते हैं। तो देखिए जब मैंने एच नोड का आर आर रोटेशन किया, लिखा ना वी फर्स्ट परफॉर्म आर आर नोटेशन नोड नोड बी, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आई जे एच बी ए ई। लेकिन यहाँ पर बैलेंसिंग फैक्टर फिर से निकालेंगे, तो ए का 0, बी का 0, ई का 0, बी का 0, एच का 2, आई का 2 और जे का 2। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ चुका है, किसका, एच का। अब एच देखिए किस तरीके से, ये लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, तो एल एल रोटेशन को परफॉर्म करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आकर के ये हमारी बैलेंसिंग फैक्टर इस तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस नोट का किया, एच नोट का, तो एच ऊपर जाएगा। जो हम परफॉर्म करेंगे इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ये एच नोड ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, जे नीचे आ जाएगा और बाकी साइड में इधर लग जाएगा। तो वही किया है, एच ऊपर आ गया, एच के राइट साइड में आई के राइट साइड में जे, और इधर एच के लेफ्ट साइड में बी, ए एंड देन ई, जो कि हमारा बैलेंसिंग फैक्टर बन चुका है। आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोड इंसर्ट करते हैं सी एफ डी को। सी को इंसर्ट करेंगे, कोई बैलेंसिंग फैक्टर हमारा गड़बड़ नहीं होगा। एफ को भी इंटर करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगा। डी को इंसर्ट करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं, सॉरी, डी को जैसे ही इंसर्ट करेंगे बैलेंसिंग फैक्टर हमारा बिगड़ जाएगा। तो देखिए डी नोड को इंसर्ट किया जो कि सी के राइट साइड में आया है। ठीक है, आप ये इंसर्ट करा के देख सकते हैं। सी नोड को जब इंसर्ट कराएंगे तो देखिए सी नोड कहाँ इंसर्ट होगा इस फिगर में, सोच के देखो। एच नोट से पहले आता है सी, लेकिन बी के बाद में आता है, तो बी का राइट साइड में जाएगा। अब बी के राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में रखा है ई, तो ई से तो पहले आता है सी, तो ई का लेफ्ट साइड में सी चला जाएगा। तो देखो ई के लेफ्ट साइड में सी रखा है, क्या, ये रखा सी। नेक्स्ट नोड किसको इंसर्ट कराना है, एफ को। तो वही आप सोच के देखो, एफ नोड एच से पहले आता है एफ, लेकिन बी के बाद में आता है, तो बी के राइट साइड में
और राइट साइड में बैठा है ई, तो क्या ई के पहले आता है? जी नहीं, ई के बाद में आता है, तो बाद में आता है तो एफ नोड यहाँ ऐड हो गया। ऐसी नोड डी को ऐड करेंगे तो डी नोड हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जब ये नोड हम ऐड कर चुके होंगे तो हमें हर नोड का क्या निकालना है? बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है। और बैलेंसिंग फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कि लीफ नोड के जो जितने भी लीफ नोड है उनका सबका बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ए नोट का 0, डी नोट का 0, एफ नोट का 0, जे नोट का 0। अब देखिए सी का -1 कैसे लिखा गया है? सी से डी राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो 0 -1 -1 इस तरीके से। एफ का 0, ई का 1 कैसे आया? तो ई से डी तक की लेंथ जितना सबसे ज़्यादा लेंथ को काउंट करते हैं, तो ई से सी, सी से डी 2 ये हो गया और इधर 1 हो गया, 2 -1 यानी 1 हो गया, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ा किस पर जाके है? बी पर और एच पर। तो बी पर जो बिगड़ा है तो ये तो हुआ आर साइड, और सबसे अंत में कौन ऐड हुआ था? डी डी के थ्रू बिगड़ा था, और डी ई के लेफ्ट साइड में जाके। तो यहाँ पर आप देखिए ये आर और एल कौन सा रोटेशन बन रहा है भाई? आर एल रोटेशन बन रहा है। तो आर एल रोटेशन को करवाने के लिए, आर एल रोटेशन को करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले एल एल रोटेशन एंड देन फिर उसके बाद आर आर रोटेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए वी फर्स्ट परफॉर्म एल एल रोटेशन ऑन नोड ई। ई नोड पर कौन सा परफॉर्म करेंगे हम? एल एल रोटेशन को। ठीक है, तो एल एल रोटेशन को जब आपने परफॉर्म किया तो वो कुछ इस तरीके से ट्री बन जाएगी। ठीक है, और इस ट्री का जब आप बैलेंसिंग फैक्टर निकालोगे तो फिर से ये सही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? अब एल एल तो हम कर चुके, अब कितना करना पड़ेगा? आर आर रोटेशन को। तो वी नोट पर आर आर रोटेशन कर देते हैं। देखो कैसे, ये राइट साइड में बैठा है, ये भी राइट साइड में बैठा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर आर रोटेशन हो जाएगा। और जैसे हम आर आर रोटेशन करेंगे ये हमारी ट्री हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब ये ट्री हमें मिल गई तो ये बैलेंस ट्री है। आप इसका जो है बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर सकते हो। ए नोट का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब नेक्स्ट नोट किसको ऐड किया गया है? जी को। जैसे जी नोट को ऐड करोगे तो जी किसके बाद जुड़ जाएगा? एफ के बाद जुड़ जाएगा। और एफ के बाद जैसे ही जुड़ेगा तो ये बैलेंसिंग फैक्टर बिगाड़ देगा किसका? एच नोट का। एच नोट का बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे बिगड़ चुका है। किसके थ्रू बिगड़ा है? जी के थ्रू बिगड़ा है। अब देखिए ये आपको जो रोटेशन हो रहे हैं, आर आर रोटेशन हो रहा है या एल आर रोटेशन हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हम पहले तो आर आर रोटेशन करते हैं, फिर एल एल रोटेशन करते हैं, या पहले एल एल रोटेशन करते हैं आर आर रोटेशन करते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए देखिए ध्यान से देखिए, किस नोट का बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ा है? एच नोट का बिगड़ा है। एच नोट का बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 2। किसके थ्रू बिगड़ा है? कि सर जी नोट के थ्रू बिगड़ा है। ध्यान से सुनना इस बात को। किस नोट का बिगड़ा है? एच नोट का। किस नोट के थ्रू बिगड़ा है? जी नोट के थ्रू। कैसे बिगड़ा है? कि एच के लेफ्ट साइड में है सी, और सी के राइट साइड में रखा है जी, तो एल आर रोटेशन परफॉर्म होना है सर। ठीक है, कौन सा रोटेशन परफॉर्म होना है? एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन को जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें दो ऑपरेशन आते हैं, पहले तो आर आर रोटेशन और फिर एल एल रोटेशन। हम ये देखिए दोनों रोटेशन में एक साथ आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब देखिए जिस नोट का बिगड़ा है उस नोट को उठाइए, यानी एच को उठाइए, सी को उठाइए और ई को उठाइए। बस इन 3 नोट को उठाइएगा। तो इन 3 नोट को उठाने पर मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, इन 3 नोट को उठा लिया। किसको उठा लिया? एच सी ई को उठा लिया। ठीक है, एच सी ई को कुछ इस तरीके से अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। सी नोट पहले आएगा, ई नोट बीच में आएगा, एच नोट इधर आएगा। अब ई नोट को मैंने यहाँ पर रूट नोट बनाया है। ई से पहले सी आया होगा तो सी इधर लिख दिया, और एच नोट इधर आया होगा तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या किया। जिस नोड का बैलेंस बिगड़ा है उस नोड को उठाओ, उससे नीचे वाले को उठाओ, और उससे नेक्स्ट वाले को उठाओ। 3 नोड को उठा लो। तो मैंने यहाँ 3 नोड को उठा लिया और इनको किस में कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसको रूट नोड बनाया। जो पहले नोड था वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, और जो
एच नोड था वो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ना दोबारा से फिगर पे चलते हैं। ई सी एच, ये यहाँ तक हमारा बैलेंस है अभी, ई सी एच। अब देखते हैं दोबारा से फिगर, फिगर कहाँ है हमारी, ये। ठीक है, देखिए सी नोड के लेफ्ट साइड में बी रखा था, लेफ्ट साइड में ए रखा था। ध्यान से देखिए, सी नोड के लेफ्ट साइड में बी है, लेफ्ट साइड में ए है। तो चलिए इधर सी नोड के लेफ्ट साइड में बी है, लेफ्ट साइड में बी लगा दिया, लेफ्ट साइड में ए है लगा दिया। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, दोबारा से जाइए उसी फिगर पर। देखिए क्या, देखिए एच नोड के राइट साइड में आई है, राइट साइड में जे है। तो एच नोड का है वही हमारा, एच नोड ये सर, एच नोड के राइट साइड में आई है, राइट साइड में जे है, ये लगा दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलिए। और देखिए ये जो डी नोड है, डी नोड को ध्यान से देखिए। डी नोड ई के, ई के लेफ्ट साइड में है, ई नोड के लेफ्ट साइड में इस फिगर में, और सी नोड के राइट साइड में। ध्यान रखिए, सी नोड का राइट साइड, ई नोड का लेफ्ट साइड। तो सी नोड का राइट साइड, सी नोड का राइट साइड और ई नोड का लेफ्ट साइड। तो देखो ई नोड के लेफ्ट साइड में और सी के राइट साइड में किसको सेट कर दिया गया, डी को। सेट हो गया। नाउ दोबारा से आइए, एफ नोड कहाँ सेट होगा सर। एफ नोड को देखिए, सी नोड का या ई नोड का, ई नोड का राइट साइड है सर, ई नोड का राइट साइड है। तो ई नोड देखिए, ई नोड कहाँ है, ई नोड ये है, ई नोड का राइट साइड तो ये आ रहा है, लेकिन राइट साइड में जुड़ेगा कहाँ, ये देखते हैं। ई नोड का राइट साइड, दोबारा से आइए फिगर। तो ई नोड का राइट साइड है, ठीक है, लेकिन एच नोट का कौन सा है, लेफ्ट साइड है। एच नोट का लेफ्ट साइड है, इधर से देखिए एच नोट का लेफ्ट साइड, ई नोट का राइट साइड। तो फिगर में आइए, एच नोट का ये रहा, एच नोट का लेफ्ट साइड में एफ जाके जुड़ गया, और ई नोट का राइट साइड था। तो ई के राइट साइड में आ रहे, एच के लेफ्ट साइड में आ रहे, एफ जुड़ गया, और एफ के बाद क्या था, जी। हमारा पूरे का पूरा ट्री बन गया। ना तो हमें आर आर रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमें एल एल रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको, सॉरी, आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कहाँ गई मेरी पीडीएफ, ये आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये लिखना पड़ेगा कि वी परफॉर्म एल आर रोटेशन। तो एल आर रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको आर आर रोटेशन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद एल एल रोटेशन करना पड़ेगा। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आप डायरेक्ट फिगर कौन सी बना सकते हैं, ये वाली फिगर। ये वाली फिगर मैंने आपको अभी दिखाई है बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से। ठीक है, ये डायरेक्ट फिगर आप बना सकते हैं। ओके, नाउ इंसर्ट करते हैं के नोड को। तो के नोड इंसर्ट होगा यहाँ पर जा कर के। जब इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर जाके आई पर जा कर के ये फिर से चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर -2 हो रहा है। और ये कौन सा रोटेशन बन रहा है, आर आर रोटेशन। और आर आर रोटेशन में आप जानते हैं कि ये इस तरीके से रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज में, यानी सी नोड इधर आ जाएगा, आई इसका लेफ्ट में चला जाएगा और के इधर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आई नोड आ गया इसके लेफ्ट में, जे नोड आ गया इधर और के नोड आ गया इधर। ठीक है, ये बैलेंस हो चुका। नेक्स्ट नोड है एल। एल को इंसर्ट कराइए। तो एल कहाँ जाके इंसर्ट होगा, के राइट साइड में, जो कि आपकी यहाँ पर हो चुका है, और हम इसको यहाँ पर देख चुके हैं। ये पूरे का पूरा ट्री हमारा कैसा है, बैलेंस ट्री है। ठीक है बच्चों, इस पर एबीएल ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन मैं और लेकर के आऊँगा, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।